नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनकेसी यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में, जो कि यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं एनकेसी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में। इसकी स्थापना 13 जून 2005 को की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, जिससे कि हमारे ज्ञान संबंधी संस्थानों और आधारित तंत्र के सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार हो सके, जो भारत को भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए समर्थ बना सके। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो कि टोटली बेस्ड है एजुकेशन के फील्ड में, आगे की क्या रणनीति होगी इंडिया की उस टाइम पे, इसलिए इसको बनाया गया था। सैम पित्रोदा इसके पहले अध्यक्ष थे। तो देखते हैं और इन्फॉर्मेशन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में मानव पूंजी की अहम भूमिका होती है, इसलिए शिक्षा में निवेश की आवश्यकता है। हम अपने मौजूदा विश्वविद्यालयों में सुधार किए बिना अपनी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं इतनी आम हैं कि उन पर चिंता होना और उनमें सुधार करना स्वाभाविक है, जो कि अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि पाठ्यक्रम में कई दशकों से अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। विद्यार्थियों के ज्ञान मूल्यांकन की क्षमता बहुत कमज़ोर है। विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय शिक्षण के दायरे तक सीमित रखना, कक्षाओं व परीक्षाओं के लिए कोई निश्चित कैलेंडर न होना, बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना और अनुसंधान का अभाव होना, ये हमारी उच्च शिक्षा की कुछ कमियां हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार उच्चतर शिक्षण संस्थानों की तस्वीर बदलने के लिए उच्च शिक्षण प्रणाली में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस आयोग की कुछ सिफारिशें थी। नंबर 1, GER में वृद्धि यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में वृद्धि करना चाहता था, जिससे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2015 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 15% और उससे अधिक करने की सिफारिश की थी। वित्त पोषण के स्रोतों का विविधीकरण, सार्वजनिक खर्च में वृद्धि के अलावा इसमें निजी भागीदारी, परोपकार योगदान और अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त पोषण के स्रोतों में विविधता लानी होगी। विश्वविद्यालय का निर्माण और विस्तार, भारतीय शिक्षा प्रणाली में विस्तार लाने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2015 तक 1500 विश्वविद्यालयों के निर्माण का सुझाव दिया था तथा आंशिक रूप से मौजूदा संस्थानों का पुनर्गठन करने की सिफारिश की। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश भी की थी। ये छात्रों को विभिन्न विषयों से प्रशिक्षित करेंगे। इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की क्षमता को अधिकतम स्तर पर लाने के लिए नियुक्ति और प्रोत्साहनों की उपयुक्त व्यवस्था का प्रावधान होगा। उच्च शिक्षा के स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण का निर्माण, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए मौजूदा बाधाओं को कम करने के लिए एक स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की थी, जो सरकार के संबंधित मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। मौजूदा विश्वविद्यालय में सुधार की अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय में सुधार के लिए लगातार पाठ्यक्रम संशोधन होना चाहिए। कोर्स क्रेडिट प्रणाली की शुरुआत, आंतरिक मूल्यांकन पर निर्भरता बढ़ाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और संस्थानों के सुधार को शामिल करने का आह्वान किया गया था। तो इसके बाद जो कार्रवाई की गई थी इस आयोग के द्वारा, पुस्तकालयों की स्थापना की गई। एनकेसी की सिफारिशों के आधार पर संस्कृति विभाग ने 11वीं योजना में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के स्वरूप में पुस्तकालयों के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत जुलाई 2008 में देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विस्तार, पुनः डिज़ाइन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। उच्च और तकनीकी शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने विश्व स्तर के मानकों के आधार पर 15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 14 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी थी। ई शासन, 11वीं योजना के राज्य के व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, सामान्य सेवा केंद्रों और राज्य डेटा केंद्रों के निर्माण के लिए एक सामान्य सेवा वितरण प्लेटफॉर्म के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। अब तक 6 राज्यों में लागू किया गया है।
और 18 राज्यों का क्रियान्वयन प्रक्रिया में है। तो आयोग की रिपोर्ट क्या क्या कहती है? आयोग ने अपनी सिफारिशों में 4 किस्तों में प्रस्तुत की। 2006, 2007, 2008 और 2009 की रिपोर्ट आई है। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके प्रतिवेदनों को कुल 5 भागों में बांटा गया था। ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान के सिद्धांत, सृजन, अनुप्रयोग एवं सेवाएं। ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के स्कूली शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव जो उन्होंने दिए थे स्कूली शिक्षा के लिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के स्कूली शिक्षा संबंधी जो भी सुझाव हैं वो हम देखते हैं। सभी को कक्षा से एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। तीसरी कक्षा से कोई एक विषय अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाना चाहिए, ये इसकी सिफारिश थी। स्कूलों के सामाजिक ऑडिटों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षकों से चुनाव एवं आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने चाहिए। स्कूल अध्यापकों को कम से कम 5 वर्ष की न्यूनतम नियत अवधि के लिए एक विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। अध्यापकों के स्वमूल्यांकन और हमजोली मूल्यांकन की प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मीन्स बराबर का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करें आयोग का स्कूली शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ा। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया और अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू किया गया और 25 राज्यों में कक्षा 1 से अंग्रेजी अनिवार्य की गई। माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक सुलभता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा की शुरुआत की गई। तो इसको आप याद रखना है कि एनकेसी की वजह से ही रमसा को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में मॉडल माध्यमिक स्कूल खोलने की बात की गई। अध्यापक शिक्षा के सेवा पूर्व प्रशिक्षण से सुधार लाने हेतु बीएड तथा एमएड पाठ्यक्रमों की अवधि बढ़ाकर सत्र 2015-16 से 2 वर्ष कर दी गई। तो ये जो अवधि बढ़ाई गई थी 2 साल के लिए, वो भी एनकेसी के तहत ही बढ़ाई गई थी। तो दोस्तों ये थी एनकेसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डाटा। जो भी आपको सही लगे उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।